नमस्कार, स्वागत है आप सबों को। तो आज हम लोग अपना फायर सॉल्यूशंस के मैथमेटिक्स के आगे पार्ट को लेके आए हैं। तो प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे आपका सवाल होगा, सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्याओं की जो अनुपात है वो 2:3:5 दिया गया, 2:3:5 है। ठीक है, प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर यह अनुपात, ध्यान से देखेंगे, प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तदनुसार इस वृद्धि से पहले छात्रों की जो संख्या थी वो क्या थी। यहां पर ध्यान से देखेंगे, वृद्धि होने के बाद इसका अनुपात 4:5:7 होता है। यहां पे हम लोग देखिए, अगर नॉर्मली अगर देखते हैं कि 2 था, 4 हो गया, 3 था, 5 हो गया, 5 था, 7 हो गया, कहने का मतलब यहाँ पे 2 की वृद्धि हो रही है और 2 की वृद्धि के कारण यहाँ पे 20 छात्र होंगे। तो 1 बराबर जो होगा कितना होगा, 10 होगा। जब 1 बराबर हमारा यहाँ पे 10 होगा तो यहाँ पे कहता है छात्रों की संख्या 2, 3, 5 है और 2, 3, 5 दिया गया है, मतलब 2 और 3 5, 5 और 10। कहने का मतलब 1 बराबर जब 10 है तो 10 बराबर 10 गुना 10 होगा। कहने में इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों कितना होगा, 100। मतलब प्रारंभिक में छात्र की जो संख्या थी वो टोटल कितना था, 100 था। क्वेश्चन नंबर दूसरा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि सड़क के 1 किलोमीटर की लंबाई तदनुसार यदि दोनों किनारों पर 20 मीटर के अंतर पर पौधे लगाए गए हैं तो कितने पौधे लगाए गए होंगे या तो लगाने होंगे। यहां से यहां तक टोटल ध्यान दीजिएगा 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहां से यहां तक 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 1000 मीटर। और यहाँ पे कहता है प्रत्येक 20-20 मीटर के अंतर पर पौधा लगाया जाएगा। तो आप लोग जानते हैं खंभा लगाने वाला, पौधा लगाने वाला, ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन आते हैं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों तो हम लोग ध्यान से क्या करेंगे, यहाँ पे 1000/20 करेंगे और +1 कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर जैसे देखते हैं, अगर 1000 को 20 से भागा देंगे तो यहाँ पे मिलेगा 50 और यहाँ पे 1, टोटल जो होगा वो कितने पौधे होंगे, तो यहाँ पर 51 पौधे हम लोग का लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर है, वो है 18 लड़के एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तदनुसार वही काम 27 लड़के कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। ध्यान से देखेंगे, 18 लड़का इस काम को 24 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि वही कार्य 27 लड़के कितने दिनों में पूरा करेंगे, टी दिनों में पूरा करेंगे। 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, 3 8 24, 8 दूनी 16। यहां से जो टाइम का वैल्यू निकलेगा, कहने मतलब जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 16 निकलेगा। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, 10% की 2 लगातार छूटें एक अकेली छूट के रूप में कितनी होगी। मैंने बताया था जब भी 2 यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया हो, उसका एक सिंगल डिस्काउंट निकालना हो, पहले दोनों को जोड़ दीजिए, फिर दोनों को गुना करके 100 से भागा दे दीजिए और फिर उसे माइनस कर दीजिए। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 10 10 20 हो जाएगा। और जब 20 में हम लोग 1 घटाएंगे तो वहां से जो आंसर होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, 19 होगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो हम लोग गौर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों ने देखा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का क्या है। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5 है, आप लोग सभी लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां जो है वो क्या है, ए तथा बी की आई की अनुपात बी तथा सी की आई का अनुपात 3:2 है। ए और बी की आई की अनुपात 3:2 है और बी और सी का भी जो आई का अनुपात है वो भी 3:2 है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये अनुपात बी अनुपात सी का जो अनुपात होगा वो 3:2 और फिर से 3:2। अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ए की आय का तिहाई भाग, यदि ए का आय का तिहाई भाग, अगर इसका हम लोग तिहाई भाग लेते हैं, अगर ये यहाँ पे 9x है, ए का तिहाई भाग अगर हम लोग इसका लेंगे तो यहाँ पर होगा 3x। और क्वेश्चन कहता है
सी की आई का चौथाई भाग, सी का आई यहाँ पर 4 है, अगर इसका चौथाई हम लोग लेंगे तो वो यहाँ पे गौर से देखेंगे ये x होगा, तो ये यहाँ पे x लेंगे, 3x में जब x को घटाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा 2x, और 2x के बराबर में क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है वह 1000 है। 2x बराबर यहाँ पर हम लोग गौर करते हैं, जब 1000 होगा तो x का यहाँ पर जो वैल्यू होगा प्यारे बच्चों वो कितना होगा, 500 होगा। अब गौर से हम लोग देखते हैं, जब x का यहाँ पर वैल्यू हम लोग का 500 है तो b का i कितना होगा, तो b का i यहाँ पे 6 भाग है, तो b का i जो होगा वो b की i इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 6 गुने 500, तो जो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों कितना होगा, 3000 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है उसके ऊपर हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां है, एक महीने तक चलने वाली अपने वार्षिक बिक्री में एक दुकानदार अपने चीजें 50% छूट पर बेचता है, यदि उसे अंतिम सप्ताह में 40% की अतिरिक्त छूट भी देता है, तदनुसार एक कमीज का आरंभिक मूल्य x रहा हो तो अंतिम सप्ताह में कितने रुपए हो जाएंगे। केवल क्वेश्चन यहाँ पे दिखावा कह रहा है, यहाँ पे कहने का मतलब पहला डिस्काउंट 50% है और दूसरा डिस्काउंट 40% है, और 50% और 40% का अगर एक समतुल्य बट्टा अगर निकालना हो तो यहाँ पर हम लोग गौर से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6वां में 50% और 40% का समतुल्य बट्टा होगा 50 + 40 माइनस 50 गुने 40/100। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं क्या होगा, 90 में जब हम लोग 20 घटाएंगे तो होगा 70। कहने का मतलब अगर x है तो x का 70%, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह हमारा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके 11 मीटर कपड़े के लागत मूल्य प्राप्त हो जाती है, तदनुसार उसका लाभ कितना होगा। ध्यान से देखेंगे, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो जितना यहाँ पे लाभ होगा, लाभ बटा 33 जो बेच रहा है, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोगों को बताया था, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 11/33 गुने 100 होगा। 11 के 11, 11 तिया 33, 100/3 अगर हम लोग यहाँ करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 33 सही 1/3% होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां आपके स्क्रीन पे है प्यारे बच्चों। 8 नाविकों वाले एक नाव में नाविकों के औसत भार में 1.5 kg की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि 60 kg वाला एक नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है। कहने का मतलब पहले नाव में 8 लोग थे, लेकिन 8 लोग होने के बाद यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे एक कोई चला जाते हैं, और एक के चला जाने के बाद 8 के जो औसत में है वह 1.5 की वृद्धि हो जाएगी। कहने का मतलब 8 में जब 1.5 की वृद्धि होगी तो 12 की वृद्धि होगी, और 60 चला गया, कहने का मतलब जो नया व्यक्ति आया है वो पहले व्यक्ति से 12 kg अधिक होगा, तभी सबों में 1.5 की वृद्धि होगी। तो जो नए व्यक्ति आए होंगे वो जाहिर सी बात है 60 + 12 72 kg के होंगे, तो उनका वजन जो होगा वो 72 kg होगा। अगला सवाल है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो हम लोग गौर से देखेंगे। एक बर्तन में 60 kg दूध है और उस दूध में से 6 kg दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया। इसी प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, तदनुसार बर्तन में शेष दूध की मात्रा कितनी रह जाएगी। कहने का मतलब वहां पर दूध सबसे पहले 60 था और 6 निकाला, फिर उतना पानी मिला दिया। इन कंडीशंस में मैं आप लोगों को बताया था 6 निकाला मतलब फिर से 54 होगा, फिर से नया दूध 60, फिर नया मिश्रण से 6 निकालेगा, फिर से यहाँ पे करेंगे 54/60, फिर से करेंगे यहाँ पे 54/60। तो जब भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 6 9 54 6 दें 60, फिर 6 9 54 6 दें 60, फिर 6 9 54 6 दें 60। जब इनको हम लोग टोटल को 60 गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा 729, 60 गुने 729 नीचे हो जाएगा यहाँ पे 1000, यहाँ पे डेसिमल बैठेगा, और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का जो आंसर होगा वो 43.74 होगा। ठीक है, कहने मतलब अंतिम में जो शेष दूध की जो मात्रा होगी वो 43.74 kg होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 था हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो गौर से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 10वां है, यहाँ पे गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां यहां है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 एक समान वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, ये वृत्त यहां पे बनाया गया है और ये वृत्त यहां पे बनाया गया है। यहां से यहां तक दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है
वह देके रखा है 10 सेंटीमीटर। अब सवाल यहां पर यह कहता है तदनुसार उनकी अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। यहां से अगर यहां तक अगर स्पर्श रेखा अगर बना दिया जाए तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। इन कंडीशन में कॉमन टेंजेंट इसे कहते हैं, और जब इसकी लंबाई निकालनी होती है तो यहां से यहां तक 3 होगा और यहां से यहां तक 3 होगा। तो स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है वो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी का होल स्क्वायर माइनस दोनों त्रिज्याओं का योग का होल स्क्वायर होता है। कहने का मतलब है इसका यहाँ पे हो जाएगा 100 और इसका हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर 36 करेंगे 64 होगा, जिसका वर्गमूल निकलेगा क्या होगा बच्चों 8 सेंटीमीटर। इसका आंसर जो होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये सब जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्रीय पृष्ठ और उसके आधार का क्षेत्रफल, वक्रीय पृष्ठ को हम लोग कहते हैं 2 पाई आर एच, और 2 पाई आर एच बराबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ये है। और आधार का क्षेत्रफल, आधार जो होगा वो सर्कुलर होता है, कहने का मतलब यहाँ पे है पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे बी दिया गया है। सभी बच्चे लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, पाई आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे बी दिया गया है। यदि इन दिए गए अगर यहाँ पर हम लोग होल स्क्वायर कर ले तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। जब इसका हम लोग होल स्क्वायर करेंगे 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 4 पाई को रख लेते हैं और ये यहाँ पे पाई बचेगा और एक आर स्क्वायर बचेगा। तो पाई आर स्क्वायर की जगह पे हम लोग यहाँ पे बी लिख लेते हैं और फिर यहाँ पे एच स्क्वायर होगा इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग गौर से देखते हैं अगर एच स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो ए स्क्वायर बटा 4 पाई बी होगा। ठीक है, हमको केवल यहाँ पे एच का वैल्यू चाहिए, एच इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर बाय 4 पाई बी होगा। कहने का मतलब यहां से निकलेगा ये, यहां से निकलेगा 2 रूट अंडर पाई बी। इसका जो आंसर होगा ए बाय 2 रूट अंडर पाई ए बी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर दिया गया है। आप लोगों को पता होनी चाहिए यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई अगर दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर देखते हैं ये 3 भुजाएं इनके 9, 10, 11 हैं। तो यहां पे हम लोग s निकालते हैं तो जगह 19 और 11 हो जाएगा 30, और 30 को जब हम लोग 2 से भागा देंगे तो वहां पे मिलेगा बच्चों 15। तो इसका जब एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर s माइनस ए। 15 में जब 9 घटाएंगे तो बचेगा 6। ठीक है, 15 में 10 घटाएंगे तो होगा 5, और 15 में 11 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 4। अब गौर से हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे अगर देखा जाए ये 15 हो गया। अगर यहाँ से इसको हम लोग 3 गुना 2, अगर 3 इसके साथ मिला दें तो एक और 15 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा 2। तो यहाँ से 15 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2 रूट अंडर 2। कहने का मतलब इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा 30 रूट अंडर 2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपया राशि 2 वर्ष में 8,820 रुपया हो जाएगी, तो ब्याज दर क्या होगा। मैं आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे क्वेश्चन जैसे देखिए P बराबर 8,000 दे रहा है, P बराबर 8,000 है और ये बराबर 8,820 है। कहता है रेट निकालने के लिए टाइम 2 है। मैंने बताया था बड़ी राशि बटा छोटी राशि, समय है 2 वर्ष, -1 इंटू क्या होगा 100। 0 से 0 कैंसिल करते हैं, 2 से काटेंगे 441 होगा, 2 से काटेंगे 400 होगा। तो 441 बटा 400 होगा, उसको हम लोग लिख सकते हैं 21 बटा 20 का होल स्क्वायर इंटू 1/2। 2 से 2 कटेगा, -1 इंटू 100 अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1/20 गुना यहाँ पे 100 होगा, 20 पंचे 100। इसका जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा प्यारे बच्चों वह कितना होगा 5% होगा। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या है वो हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है 12,000 की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 3 वर्ष का 12% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4.5
वर्ष के 16% की वार्षिक साधारण ब्याज के बराबर हो, तदनुसार पहले भाग और दूसरे भाग के प्रास्पटिक जो अनुपात होगा क्या होगा। आप लोगों को मैंने बताया था जब भी इन कंडीशंस में आते हैं तो हम लोग एक ही लाइन में वहां पे लिखेंगे P1 अनुपात P2 बराबर 1/R1T1 फिर 1/R2T2 होता है। तो यहाँ पे गौर करेंगे R1T1 अगर देखते हैं तो 12 तिया यहाँ पे 36 होगा और यहाँ पे 16 चौका 64 और 8 72 होगा 72। जब इसको काटेंगे 2 और इसको काटेंगे 1, कहने का मतलब इसके बीच का जो अनुपात होगा वह 2:1 होगा। क्वेश्चन नंबर वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सबों को। तो आज हम लोग फायर सॉल्यूशंस के अगले पार्ट मैथमेटिक्स को लेकर आए हैं। तो सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, स्क्रीन पे आपका एक एक सवाल होगा। तो सबसे पहला सवाल जिसका सॉल्यूशन ये है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये दिया गया है एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की जाए तो वृद्धि की गई, तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा होगा। यहाँ पर सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि कर दी जाए, तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। आप सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पर 30 की बढ़ाया गया 30 हम लोग लिखेंगे, 20 बढ़ाया गया 20 लिखेंगे और फिर 30 गुना 20/100। यहाँ पर आयत और वर्ग से कोई मतलब है नहीं, ये कट जाएगा। 20, 30, 50 और 6 जो होंगे, इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों कितना, 56%, 56% इसका आंसर होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वो हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देखते हैं। ये एक कार्य 20 दिन में कर सकता है जबकि बी वही कार्य 12 दिन में कर सकता है। ये किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक किया। ध्यान से देखेंगे, अगर बी ने यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे देखते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 60 होगा। ये यहाँ पे 3 काम करता है और ये यहाँ पे 5 काम करते हैं। सवाल ने ये कहता है बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक किया। अगर 9 दिन तक वह करेगा, 9 × 5 = 45 काम करेगा। अब यहाँ पे तथा उसके बाद ये शेष काम पूरा करता है। अगर 60 काम में 45 काम इन्होंने कर दिया, शेष काम बचा 15, जिसको कौन करेगा, ये करता है। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। जब ए की कार्य क्षमता 3 है तो 3 से अगर इसको भागा देंगे, मतलब शेष बचा काम को वह कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 5 दिन में पूरा करेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तदनुसार वह सुई 30 मिनटों में कितना क्षेत्रफल पार कर लेगी। ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पर 30 मिनट अगर कहा जाए तो 30 मिनट में टोटल एंगल जो बनेंगे वो 180 डिग्री बनेगा। मतलब थीटा बराबर यहाँ पर 180 डिग्री बनेगा और रेडियस बराबर यहाँ पे 7 दिया गया है। तो यहाँ पे एरिया निकालना है, फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुने पाई r स्क्वायर, 7 × 7। यहाँ से काटेंगे 2 से इसको काटेंगे 11, इसको यहाँ पे कैंसिल होगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों वो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसके बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि एक व्यक्ति b घंटे में 1 किलोमीटर जाती है, उस व्यक्ति की जो चाल होगी वो क्या होगा, a/b होगा। अब सवाल ये कहता है यदि उसे 200 मीटर चलना है, डिस्टेंस बराबर अगर दिया गया 200 मीटर और 200 मीटर को हम लोग लिख सकते हैं किलोमीटर में, होगा 1/5 किलोमीटर। अब सवाल कहता है जब उसको इस तरीके से चलना हो तो उसे कितना समय लगेगा। दूरी दिया गया 1/5 और चाल यहाँ पे दिया गया a/b, तो समय यहाँ पे जस्ट क्या हो जाएगा 1/5 × b/a, कहने मतलब b/5a, इसका जो होगा वह समय लगेगा b/5 घंटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग, अगला सवाल हम लोग का क्या है, तो एक एक चीज एकदम गौर से देखते चलेंगे। क्वेश्चन ये है, ये लिखना पड़ेगा सवाल। तो सभी जितने भी सवाल है सभी एक एक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। तो एक एक चीज देखिए और बस बनाने का स्पीड देखिए कि हमें किस स्पीड से एग्जाम्स में क्वेश्चंस करना है, तभी एकदम तुरंत आपको बेहतर तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां है 547 बटा 0.0082 हो तो
x इक्वल टू कितना होगा। अगर हम लोग यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू x ले लेते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे 5 4 7 5 2 7, यहाँ पे 82 लेते हैं। अगर यहाँ पे 4 डिजिट हटेगा तो यहाँ पे 4 जीरो बैठेगा, और यहाँ पे 3 हटेगा, नीचे यहाँ पे 3 डेसिमल बैठाएंगे, 3 जीरो बैठाएंगे, इक्वल टू x हम लोग लेते हैं। ये 3 से ये 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे गौर से देखेंगे, वैल्यू दिया गया है 5 4 7 5 2 7 बाय 82 इक्वल टू, ये 10 नीचे चला जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो x बाय क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है, इसके ऊपर हम लोग ध्यान से देखेंगे। एक आयताकार समांतर षटफलक के किनारों का अनुपात 1:2:3 है, तो इसका आयतन होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। देखते हैं, 3 दूनी 6, 6x³ इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 1296 होगा। जब लोग 6 से 1296 को काटेंगे, x³ का जो वैल्यू मिलेगा वो 216 मिलेगा, और x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। क्वेश्चन कहता है उसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, 2 × LB + BH + LH। तो ये आप लोग करके निकाल लेना, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बता दूं, आप लोग निकाल के आंसर मिला लीजिएगा, कितना होगा, 792 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। वो क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए ने एक वस्तु मूल कीमत की 5% कम देकर खरीदी। ए ने वही वस्तु अपनी दी गई कीमत पर 20% लाभ लेकर बेची, तो मूल कीमत के अनुसार कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो मैं क्या बताया था, रामबाण लगाएंगे। जो लाभ होगा प्लस, कम होगा माइनस, फिर प्लस 20 गुने -5/100। ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, 20 - 5 -1, कहने मतलब 20 में जब 6 को घटाएंगे, यहां पर जो आंसर होगा वो 14% का आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8वां लेते हैं कि एक बिल पर 6 महीनों की 16% वार्षिक बैंकर छूट 216 रुपया है। ध्यान से देखेंगे, टोटल यहां पर बैंकर छूट दिया गया है 216, तो वास्तविक राशि बराबर जो राशि दी गई है 216 वो होगा, और 100 हमारा पहले था, और इस पर हम लोगों ने कितना दिया, 16 महीनों तक। इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे 6/12 होगा। अगर इसको हम लोग काटेंगे, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 8, कहने मतलब 216/108 को हम लोग अगर देखते हैं, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 से, ठीक है, इतना %, क्योंकि इतना देने के बाद यहाँ पर टोटली 108 को अगर हम लोग काटेंगे 2 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो आंसर होगा क्या होगा बच्चों, 200 होगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर ये 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 3x + 5/5x - 2 इक्वल टू 2/3 दिया गया है। x का मान क्या होगा। कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इसका बेसिकली है, हमने बताया था 3 तिया 9x में 5 दूनी 10x, 10x और 9x के बीच का डिफरेंस होगा x, ठीक है। 5 तिया 15, 4, जब प्लस माइनस होगा प्लस होता है, प्लस प्लस होगा तो माइनस होगा, 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19। तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 19 होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसके ऊपर हम लोग ध्यान से देखेंगे, तो हम लोग गौर से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 9 है। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 9 है, तदनुसार उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। आप इसे ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए, गौर से देखेंगे, अगर ऐसे नॉर्मली लेंगे तो x + 2, x + 4, x + 6 इस तरीके से लिया जाता है, और जब इसका हम लोग औसत निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो 2x + 6/2 इक्वल टू दिया गया 9। 9 दूनी क्या होगा, 18 होगा। 2x और 18 + 6 = 18। जब ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 12। 2x बराबर अगर 12 है, x का वैल्यू जो होगा वो 6 होगा। कहता है बड़ी संख्या क्या होगी, 6 + 6 = 12 होगा। नहीं तो ऑप्शन से बनाना चाहें तो भी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे अगर 12 लिखेंगे हम लोग
तो जाहिर सी बात है 10 होगा, फिर क्या होगा 8 होगा, फिर क्या होगा 6 होगा। इनका औसत निकालने के लिए हम लोग 18 भागा अगर 2 भी करेंगे तो भी आंसर हम लोग को क्या मिलेगा 9 ही मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। अगर 3 टू दी पावर n का क्यूब रूट 27 दिया गया हो, 27 दिया गया हो, यहां पर हम लोग ध्यान से देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन दिया गया है तो हम लोग इसका n का मान जो होगा वो क्या होगा, गौर से देखेंगे। यदि हम लोग यहां से इस 3 को हटाना है तो 3 का पावर n, तो यहां पर 3 चला जाएगा, 27 टू दी पावर 3। अब गौर से देखेंगे 3 टू दी पावर n है और ये 27 खुद भी हो जाएगा 3 का क्यूब इंटू 3, तो कहने का मतलब 3 टू दी पावर n बराबर 3 टू दी पावर n, तो n का जो वैल्यू होगा बच्चों कितना होगा 9 होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग पढ़ते हैं, वो क्वेश्चंस क्या होगा उसके ऊपर हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक नाव में 55 केजी के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों का औसत वजन 1/3 केजी बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है कि अगर जो नाव आया है उसके स्थान पर, मतलब नाव में जब वो व्यक्ति आया है, जो नया व्यक्ति, वो पहले व्यक्ति से अधिक वजन वाला होगा, तभी उस सबका वजन 1/3 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर 12 लोग हैं और 12 में अगर 1/3 करके बढ़ा होगा तो 4 केजी बढ़ा होगा, और 55 केजी का वह बंदा था, तो नया व्यक्ति का जो भार होगा वो कितना होगा 59 केजी होगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। यह 12 था, 13 ये है, ये बी की तुलना में 3 गुना बेहतर काम करता है। ये जो है वो बी की तुलना में 3 गुना काम करता है, 3 गुना काम करता है। कहने का मतलब ये यहाँ पर अगर एक काम करेगा, बी यहाँ पर एक काम करेगा, तो ये यहाँ पे 3 काम करेगा। अब सवाल में ये कहता है, और वह बी की तुलना में 60 दिन कम समय में, अगर इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:1 है तो समय का जो अनुपात होगा, यहाँ पे गौर से देखेंगे 1:3 होता है। गौर से देखेंगे, अब यहाँ पे सवाल ये कहता है बी की तुलना में 60 दिन कम में एक काम पूरा कर लेता है। बी की तुलना में 60 दिन कम, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 2x, और 2x बराबर यहाँ पे 60 होगा, तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 30 होगा। अब यहाँ पे गौर से देखेंगे तो कहता है अगर यहाँ पर इसका यहाँ पे 30 होगा और यहाँ कितना होगा 90 होगा। अब कहता है वे दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मैंने बताया था 30 गुना 90/120 होगा। जब 30 से हम लोग इसको काटेंगे 4, और यह जब पूरा आंसर आएगा तो 22.5 दिन इसका आंसर होगा। ठीक है, अब गौर से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एकदम एक एक सवाल एकदम ध्यान से देखते चलेंगे। सवाल यह है कि x का 125% 100 है, तो x का मान क्या होगा। x गुने 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5/4 इक्वल टू 100 दिया गया। 5 से अगर इसको काटेंगे 20 जो क्या होगा 80। x का मान जो होगा क्या होगा बच्चों 80 होगा। अगला सवाल, ये बी तथा सी बल्लेबाज हैं, एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों के बीच का अनुपात दिया गया है। यहां पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15, ए और बी के बीच का अनुपात दिया गया है। अगर ए बी सी निकालना हो तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 5-3-4-5, है ना। इनके बीच अगर देखा जाए तो यहाँ पे 20 होगा, ये 12 होगा और यहाँ पे 15 होगा। अब सवाल में ये कहता है तदनुसार बी द्वारा बनाए गए रन कितने। अगर कुल यहाँ पे 564 है, अगर गौर से हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग इनको जोड़े तो यहाँ पे होगा 27 47 बराबर यहाँ पे क्वेश्चन दे के रखा है 564। तो कहता है बी द्वारा बनाए गए रन कितने होंगे। तो बी द्वारा बनाए गए रन 12 निकालना है, तो 564 डिवाइडेड बाय 47 गुने क्या करेंगे 12। अगर हम लोग इसको अगर 7 से अगर जाहिर सी बात है अगर काटेंगे तो ध्यान से देखिएगा 470 प्लस 94 अगर देखते हैं 470 प्लस 94 अगर करेंगे 9 7 यहाँ पे 6 होगा। बिल्कुल, कहने का मतलब है कि यहाँ यह 12 बार कटेगा और 12 बार कटने के बाद 12 से 12 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो आंसर होगा क्या होगा बच्चों 144 होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। 16वां सवाल क्या है, एक पुस्तक का मूल्य 320 है, एक खुदरा व्यापारी उसके लिए 244 रुपया 80 का भुगतान करता है और उस पर 2 लगातार बट्टा 10% तथा एक अन्य बट्टा मिलती है।
तो वह एक अन्य बटा जो होगा वो क्या होगा, वो निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन का यहाँ पे दिया गया अंकित मूल्य 320, एक डिस्काउंट दिया गया 90/100, दूसरा डिस्काउंट निकालना 100 - x/100 इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है 244.80। अब आप लोग इसको आराम से हल कर लेंगे और हल करने के बाद आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं, इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो कितना होगा, 15%। ठीक है, मिला लेना। क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अगर x बराबर √3 प्लस √2 दिया गया हो, क्वेश्चन कहता है 1/x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर x का वैल्यू इतना दिया गया है तो 1/x का वैल्यू होगा 1/√3 प्लस √2। इसका अगर हम लोग रेशनलाइज करेंगे वो हो जाएगा √3 माइनस √2। कई बार मैं आप लोगों को बताया हूं प्रमेयकरण में। तो अगर x प्लस 1/x, x माइनस 1/x का अगर वैल्यू देखते हैं, x माइनस 1/x का वैल्यू होगा 3 प्लस √2। फिर अगर यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, माइनस 3√2 फिर प्लस √2, मतलब यहाँ पे सॉरी क्या होगा, √3 होगा, √3 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √2। ये √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2√2। और x माइनस 1/x इक्वल टू अगर 2√2 दिया गया है और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि x³ माइनस 1/x³ बराबर, तो मैं आप लोगों को बता दूं 2√2 का होल क्यूब माइनस, मतलब x माइनस 1/x इक्वल टू अगर m दिया गया है, x³ माइनस 1/x³ बराबर 2√2 प्लस 3 इंटू 2√2 होता है। अब गौर से देखेंगे यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 2, 8, मतलब 3 बार अगर करते हैं हम लोग तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हो जाएगा, ये इंटू होगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी 16, 16√2 प्लस 6√2 इक्वल टू टोटल जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों क्या